भारतीय पुराणों, लोक कथाओं और तांत्रिक परंपराओं में अनेक रहस्यमयी शक्तियों का वर्णन मिलता है। इन्हीं में एक अत्यंत आकर्षक और रहस्यमयी नाम है यक्षिणी। यक्षिणियों को प्राचीन भारतीय परंपरा में ऐसी दिव्य स्त्री शक्तियों के रूप में देखा गया है जो प्रकृति, धन, सौंदर्य और रहस्य से जुड़ी मानी जाती हैं। कहीं उन्हें शुभ माना गया तो कहीं रहस्यमयी और अलौकिक शक्ति के रूप में वर्णित किया गया। यक्षिणी शब्द यक्ष से बना है। भारतीय धर्मग्रंथों में यक्षों को प्रकृति और धन के रक्षक कहा गया है। वे कुबेर के सेवक माने जाते थे, जो धन के देवता कहे जाते हैं। उसी प्रकार यक्षिणियां स्त्री रूप में वर्णित दिव्य शक्तियां थीं। प्राचीन मूर्तियों और मंदिरों में यक्षिणियों की सुंदर आकृतियां देखने को मिलती हैं, जो दर्शाती हैं कि भारतीय संस्कृति में उनका विशेष महत्व था। प्राचीन भारत में यक्ष और यक्षिणियों का संबंध जंगलों, पेड़ों, नदियों और प्राकृतिक स्थलों से माना जाता था। लोग विश्वास करते थे कि कुछ विशेष वृक्षों और स्थानों पर अदृश्य शक्तियों का वास होता है। विशेष रूप से पीपल, बरगद और अशोक वृक्षों को रहस्यमयी माना जाता था। कई कथाओं में कहा गया कि यक्षिणियां इन वृक्षों के आसपास रहती हैं और रात के समय दिखाई देती हैं। बौद्ध और जैन धर्म में भी यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म में कई यक्षिणियां तीर्थंकरों की रक्षक मानी गईं। वहीं बौद्ध कथाओं में कुछ यक्षिणियों को दयालु और कुछ को भयावह बताया गया। इससे पता चलता है कि समय के साथ यक्षिणियों की छवि अलग अलग रूपों में विकसित हुई। भारतीय कला में यक्षिणियों का स्वरूप अत्यंत सुंदर और आकर्षक दिखाया गया है। प्राचीन मंदिरों की मूर्तियों में वे वृक्ष के पास खड़ी, मुस्कुराती हुई या नृत्य करती दिखाई देती हैं। ऐसा माना जाता था कि वे प्रकृति की उर्वरता और सौंदर्य का प्रतीक हैं। खजुराहो, सांची और भरहुत जैसे प्राचीन स्थलों पर यक्षिणी मूर्तियों के उदाहरण आज भी मौजूद हैं। लेकिन तांत्रिक परंपराओं में यक्षिणियों का एक अलग रूप भी मिलता है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में यक्षिणी साधना का उल्लेख किया गया है। माना जाता था कि विशेष मंत्रों और साधनाओं द्वारा साधक यक्षिणी को प्रसन्न कर सकता है। लोकविश्वास के अनुसार यक्षिणी साधक को धन, ज्ञान, आकर्षण या रहस्यमयी शक्तियां प्रदान कर। भारतीय तांत्रिक परंपराओं में यक्षिणियों का वर्णन केवल सुंदर दिव्य स्त्रियों के रूप में नहीं, बल्कि विशेष शक्तियों वाली रहस्यमयी सत्ताओं के रूप में भी किया गया है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों और लोक कथाओं में कई प्रकार की यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है। माना जाता था कि हर यक्षिणी का स्वभाव, शक्ति और उद्देश्य अलग होता है। कुछ धन देने वाली मानी जाती थीं, कुछ ज्ञान प्रदान करने वाली और कुछ ऐसी भी जिनसे लोग भयभीत रहते थे। तांत्रिक परंपराओं में यक्षिणी साधना को अत्यंत गुप्त माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि यह साधना हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। केवल वही साधक इसे कर सकता था जिसका मन स्थिर, धैर्यवान और अनुशासित हो। गुरु बिना तैयारी के किसी को भी ऐसी साधनाओं की अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि माना जाता था कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति भ्रम और भय का शिकार हो सकता है। लोकविश्वासों के अनुसार यक्षिणी साधना प्रायः रात के समय की जाती थी। साधक किसी एकांत स्थान, प्राचीन मंदिर, जंगल या नदी किनारे बैठकर विशेष मंत्रों का जाप करता था। साधना के दौरान दीपक, धूप और यंत्रों का उपयोग किया जाता था। कई कथाओं में कहा गया कि साधक को लगातार कई दिनों तक एक ही नियम का पालन करना पड़ता था। यदि वह भयभीत हो जाए या नियम तोड़ दे तो साधना असफल मानी जाती थी। तांत्रिक कथाओं में 36 प्रकार की यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है। हालांकि इनके बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग विवरण मिलते हैं। कुछ प्रसिद्ध यक्षिणियों के नाम लोक कथाओं में बार बार सुनाई देते हैं। पहली मानी जाती है विचित्रा यक्षिणी। कहा जाता था कि वह रहस्यमयी ज्ञान और भविष्य के संकेत देने वाली शक्ति है।
कुछ कथाओं में उसे चंद्रमा की रोशनी में प्रकट होने वाली सुंदर स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है। दूसरी है महालक्ष्मी यक्षिणी। लोकविश्वासों में उसे धन और समृद्धि से जोड़कर देखा गया। माना जाता था कि उसकी कृपा से साधक को आर्थिक सफलता मिल सकती है। हालांकि यह विचार पूरी तरह पौराणिक और तांत्रिक मान्यताओं पर आधारित है। तीसरी है मदना यक्षिणी, जिसे आकर्षण और मोहिनी शक्ति का प्रतीक माना गया। कथाओं में कहा गया कि उसकी उपस्थिति से व्यक्ति सम्मोहित हो सकता है। लेकिन कई गुरु चेतावनी देते थे कि ऐसी शक्तियों की इच्छा व्यक्ति को भ्रमित कर सकती है। कुछ यक्षिणियों को भया। यक्षिणियों से जुड़ी सबसे रोचक बातें वे दंतकथाएं हैं जो सदियों से लोगों के बीच सुनाई जाती रही हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में यक्षिणियों को लेकर अनेक कहानियां प्रचलित हैं। कहीं उन्हें जंगलों की रक्षक कहा गया, कहीं रहस्यमयी सुंदर स्त्री और कहीं ऐसी शक्ति जो मनुष्य की परीक्षा लेती है। इन कथाओं में कितना सत्य है और कितना लोकविश्वास, यह कहना कठिन है, लेकिन इन कहानियों ने यक्षिणी को भारतीय रहस्य परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। प्राचीन लोक कथाओं में कहा जाता है कि कुछ घने जंगलों और पुराने मंदिरों में रात के समय विचित्र घटनाएं होती थीं। यात्रियों को कभी दूर से पायल की आवाज सुनाई देती, तो कभी सफेद वस्त्र पहने किसी स्त्री की झलक दिखाई देती। जब वे पास जाने की कोशिश करते तो वह आकृति अचानक गायब हो जाती। गांवों में लोग ऐसी घटनाओं को यक्षिणी का संकेत मानते थे। एक प्रसिद्ध कथा मध्य भारत के एक पुराने जंगल से जुड़ी बताई जाती है। कहा जाता है कि वहां एक साधु वर्षों तक तपस्या करता था। वह धन या शक्ति नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की खोज में था। एक रात पूर्णिमा के समय उसे लगा कि पेड़ों के बीच से कोई स्त्री उसकी ओर आ रही है। उसका चेहरा तेजस्वी था और उसके चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दे रही थी। कथा के अनुसार वह यक्षिणी थी। कहा जाता है कि उस यक्षिणी ने साधु से पूछा, तुम क्या चाहते हो? साधु ने उत्तर दिया, मैं सत्य जानना चाहता हूँ। तब वह मुस्कुराई और बोली कि सत्य पाने के लिए पहले भय और मोह को त्यागना होगा। इसके बाद वह अचानक गायब हो गई। लोक कथा कहती है कि उस घटना के बाद साधु का जीवन पूरी तरह बदल गया और वह अत्यंत शांत और ज्ञानी हो गया। ऐसी कथाओं का प्रतीकात्मक अर्थ भी निकाला जाता है। कई विद्वान मानते हैं कि यक्षिणी वास्तव में साधक के भीतर की चेतना या प्रेरणा का रूप हो सकती है। जब व्यक्ति गहरे ध्यान और एकांत में जाता है तो उसका मन अनेक अनुभव उत्पन्न करता है। प्राचीन लोग इन्हें दिव्य रूपों में समझते थे। कुछ कथाओं में यक्षिणी को परीक्षक के रूप में दिखाया गया है। कहा जाता था कि यदि कोई व्यक्ति लालच या वासना के कारण साधना करता है तो यक्षिणी उसे भ्रम में डाल देती है। लेकिन यदि साधक का उद्देश्य आत्मज्ञान हो तो वह उसकी सहायता करती है। इस प्रकार की कथाएं लोगों को नैतिक शिक्षा देने का कार्य। यक्षिणी की कथाएं केवल रहस्य और अलौकिक घटनाओं तक सीमित नहीं हैं। यदि इन्हें गहराई से समझा जाए तो इनमें भारतीय संस्कृति, प्रकृति, मानव मन और आध्यात्मिक विचारों का गहरा संबंध दिखाई देता है। प्राचीन समय में लोग प्रकृति को जीवित शक्ति मानते थे। पेड़, नदियाँ, पर्वत और जंगल केवल भौतिक वस्तुएं नहीं थे, बल्कि उनमें दिव्यता का अनुभव किया जाता था। यक्षिणी संभवतः उसी प्राकृतिक चेतना और सौंदर्य का प्रतीक थी। भारतीय कला में यक्षिणियों का जो स्वरूप दिखाई देता है वह डरावना नहीं बल्कि शांत, आकर्षक और जीवन से भरपूर है। मंदिरों की मूर्तियों में वे वृक्षों के पास खड़ी दिखाई देती हैं। यह केवल सजावट नहीं थी। इसका अर्थ था कि यक्षिणी प्रकृति की उर्वरता, समृद्धि और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति उन मूर्तियों को देखता था तो उसे प्रकृति और जीवन के सौंदर्य का अनुभव होता था।
समय के साथ तांत्रिक परंपराओं ने यक्षिणियों को रहस्यमय रूप देना शुरू किया। तंत्र में हर शक्ति को केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में भी देखा जाता था। यक्षिणी को आकर्षण, इच्छा और चेतना का प्रतीक माना गया। इसका अर्थ यह नहीं था कि वास्तव में कोई अलौकिक स्त्री प्रकट होती है, बल्कि यह कि साधक अपने मन के गहरे भावों का सामना करता है। तंत्र का मूल उद्देश्य हमेशा आत्मज्ञान और मानसिक अनुशासन रहा है। लेकिन समय के साथ लोगों ने रहस्य और शक्तियों के प्रति अधिक रुचि दिखानी शुरू कर दी। इसी कारण यक्षिणी जैसी कथाएं रहस्यमयी और डरावनी रूप में प्रसिद्ध हो गईं। कई लोगों ने इन्हें वास्तविक अलौकिक घटनाओं के रूप में देखना शुरू कर दिया, जबकि प्राचीन गुरु अक्सर इन्हें प्रतीकात्मक रूप में समझाते थे। यक्षिणी की कथा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व मोह है। लगभग हर कहानी में यह दिखाया गया कि यदि व्यक्ति केवल लालच, आकर्षण या शक्ति पाने की इच्छा में डूब जाए तो वह भ्रमित हो सकता है। लेकिन यदि उसका उद्देश्य ज्ञान और आत्मचिंतन हो तो वही अनुभव उसे मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है। यह संदेश भारतीय दर्शन के कई ग्रंथों में भी मिलता है। मनोविज्ञान के अनुसार यक्षिणी जैसी कथाएं मानव मन की गहरी इच्छाओं और कल्पनाओं से जुड़ी हो सकती हैं। हर व्यक्ति के भीतर सुंदरता, प्रेम, रहस्य और शक्ति के प्रति आकर्षण होता है। जब मनुष्य इन